डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए था। इंटीग्रेशन जब आपने किया तो इंटीग्रेशन में आपने देखा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चाहिए थे आपको, क्योंकि जब भी पुटिंग करते थे तो डिफरेंशिएशन भी यूज होता था। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों की ज़रूरत होगी। टॉपिक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब डिफरेंशिएशन की टर्म्स में कुछ इक्वेशंस होंगी जिनको हम बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसे होती है, जैसे आपने इक्वेशन स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया है, अपने बचपन से पढ़ा, पहले लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल, ऐसे ट्रिगो इक्वेशन किया, इनवर्स ट्रिगो इक्वेशन किया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इक्वेशन जो है वो किस टर्म में होगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इसकी मीनिंग है कि जैसे कोई इक्वेशन हो जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव हो, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, dy by dx is equal to x plus 2y। जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो तो x क्या है, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y जो है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये दिखे आपको और इक्वालिटी का साइन लगाओ, तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बोलो क्या अगर ऐसे लिखा हो कि dy by dx इज इक्वल टू x, इसमें तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं हमारे पास, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। आप बोलो कि वो दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है, ये है डिफरेंशियल। तो आप बोलो क्या ऐसा होगा, dy by dx इज इक्वल टू 2y, इसमें अब तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिख रहा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 हो गया। फिर आपके दिमाग में आएगा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप बोलो नहीं। इसका मतलब जैसे क्वाड्रेटिक में आपको पता था कि a का होना जरूरी है, तो इसका तो होना जरूरी है ही, ये होना चाहिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो, एक इन दोनों में से कोई एक हो, उस इक्वेशन को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर डिफरेंशियल इसको बोलते हैं, तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल है। अगर ऐसे लिखा हो आपके पास कि d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर लिखा हो प्लस 2xy dy by dx, फिर लिखा हो प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल। हमें डेरिवेटिव चाहिए था, डेरिवेटिव है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में से कोई एक चाहिए था, या दोनों ना भी हो, कांस्टेंट हो तो भी होगा। यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, dy by dx इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेन चीज है कि भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट भी होता जैसे dy by dx इज इक्वल टू 3, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव कुछ भी हो चलेगा। जैसे अगर जनरलाइज लिखे तो ऐसे भी हो सकता है कि nth डेरिवेटिव हो प्लस a1 प्लस a1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे चलता जाएगा, a2 जो भी है, dn माइनस 2y, यहाँ पे dx n माइनस 2 ऐसे चलता चला जाए, और यहाँ पे कुछ एरिया भी लिख लें, dy by dx दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है वो क्या है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की।
तो एक चीज पक्की हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना मैंडेटरी है, अगर वो नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मीनिंग सबकी समझ में आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि सर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो पूछ सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गई, क्या क्या चाहिए होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या बोलेंगे? एन इक्वेशन which involves an independent variable, dependent variable and differential coefficient is called differential equation। उसको हम क्या बोलेंगे? That is called differential equation। मतलब बिना differential coefficient के बात नहीं बनेगी, उसके साथ अगर वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे पास ये है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके पास स्कूल एग्जाम हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसमें हमें सीखना है क्या कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखना है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in the equation, that order is called the differential equation order। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपकी इक्वेशन में यूज हो रहा है, that order is differential coefficient is also the order of differential equation। बोले इसकी क्या मीनिंग? तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक इक्वेशन कि x dy by dx, x into dy by dx plus y plus 3 that is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा लिखा हो जैसे 2y d2y dx की एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy by dx प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। पूछे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसका ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या यूज हो रहा है? 2 हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2। ऐसा लिखा हो d3y dx क्यूब प्लस dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। पूछे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज हो रहा है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर हो जाएगा हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन एक सावधानी, एक क्वेश्चन बरतने की जरूरत है आपको। क्या है वो? तो वो ये चीज है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकता और नेगेटिव भी नहीं होगा, रैशनल भी नहीं होगा। बोले अब यहां से गेम फंसता है, ये चीज याद रखनी है। बोले ऐसे कैसे गेम फंसेगा? मैंने पूछा कि 1 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। बोले इसका ऑर्डर क्या है? तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिख रहा है तो 2 होगा, गेम खत्म। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका मतलब अगर ऐसे गिवन हो, जैसे मैं बोलूं कि
वन अपॉन या डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx raised to the power minus 3 plus d2y over dx square raised to the power minus 1 plus 7 that is equal to 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। ऑर्डर क्या होगा? आप बोलो हाईएस्ट ऑर्डर में हमें 2 दिख रहा है तो ये 2 ही होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑर्डर हमारा 2 हो गया। तो जो मर्जी हम लिख लें, आप सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखोगे, जो भी डिफरेंशियल हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम ऑर्डर में? अब ऑर्डर क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं? तो अब आ जाते हैं किस पे? डिग्री पे। हम आगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री जो होगी वो होगी द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले क्या मीनिंग है इसकी? तो इसकी मीनिंग है जैसे मैंने लिखा एक कि dy by dx raised to the power 2 plus y into d2y over dx square raised to the power 3 plus 4x is equal to 1। पूछे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो सबसे पहले हमें खोजना होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, और उसकी पावर क्या है? 3 है, इसलिए डिग्री 3 होगी। एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री हो जाएगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता कि dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। पूछे कि भाई इसकी डिग्री क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या यूज हो रहा है? dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर, इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ऑर्डर में तो हमें कोई पंगा नहीं था, सीधा डेरिवेटिव देख के हम बता सकते थे, लेकिन डिग्री में हमारे साथ पंगे हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम डिग्री निकालेंगे तो बिल्कुल पॉलिनोमियल की टर्म्स में लिखा होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी, द इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल ऑफ dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, dy बाई डी एक्स की पावर रैशनल नहीं हो सकती, dy बाई डी एक्स की पावर इरेशनल नहीं हो सकती। बोलो क्या मतलब? ये नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स का अंडर रूट, सॉरी d2y ओवर dx स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dy बाई dx। पूछे इसकी डिग्री क्या होगी? नहीं निकाल सकते आप डिग्री, ऑर्डर तो आपने निकाल दिया। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। ये स्क्वायरिंग कर दिया आपने 1 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर, और इधर आ गया दैट इज 9 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल की टर्म में आ गई, सारी डेरिवेटिव के पावर जो है वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा यूज हो रहा है? d2y ओवर dx स्क्वायर।
और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई, ये चीज क्लियर है। अब मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि भाई ये बताइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। ये क्या था, dy बाई डी एक्स की पावर -3 थी, d2y/dx² की पावर -1 थी, लिख लेते हैं ऐसे कुछ, dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर -3 प्लस d2y/dx² रेज टू द पावर -1, और उसके अलावा क्या था हमारे पास, +7 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ एलसीएम लेना होता, आप एलसीएम लेते हैं, सारे एलसीएम उधर जाके जो है इसको ऐसे लिखना होता है, ये यहाँ पे क्या आता है, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू d2y/dx² रेज टू द पावर 1, यहाँ आ जाता है आपके पास d2y/dx², यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा +7 टाइम्स ऑफ d2y/dx² इंटू dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला उधर भेज देंगे 0 की साइड, ये चला गया। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर, उसकी पावर क्या है 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री आप ऐसे बोलोगे, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पंगे पड़ते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसी होगी, अब आगे प्रॉब्लम बताते हैं क्या क्या चीजें याद रखनी। जैसे अगर दिया होता है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2/dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3xy, बोले इसकी डिग्री बताइए, तो बोलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 लिख लेंगे, नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे हम, या तो एलसीएम ले लिया या dy बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ मिल जाएगा हमें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 2, और यहाँ मिल जाएगा 3xy इंटू dy बाई डी एक्स। अब इसकी डिग्री आप बोल सकते हो, डिग्री इज इक्वल टू दैट इज 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, उसकी पावर क्या है 2 है, तो ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, फिर दिमाग में बात आती है क्या ऐसा भी पॉसिबल हो कि डिग्री जो है वो डिफाइन ही ना हो। बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ d2y/dx²। इस चीज का ख्याल रखना है, ना ही तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी का पावर होना चाहिए, ना ही किसी का एंगल होना चाहिए। तो आप बोले कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो इधर dy बाई डी एक्स लॉग e1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ d2y/dx²। लेकिन अभी भी ये क्या में है, ये एंगल है इसका, तो इसकी अगर डिग्री पूछी जाए तो क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब डिग्री के अंदर पंगा हो सकता है। ठीक है, अगर लिखा होता है e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, पूछे इसकी डिग्री, बिल्कुल निकाल सकते थे, इसको आप लिख लेते हैं, लॉग ले लिया आपने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x आ गया आपके पास। अब बोलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री हमारे पास क्या आ गई, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, दोनों निकालने हैं।
अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट है, d2y ओवर dx स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/3। इसका ऑर्डर क्या और डिग्री क्या, कौन बताएगा? फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पावर 1/3 है। विनय, प्रियांशु, पायल, ऑर्डर क्या डिग्री क्या? चलिए 2 लोग हैं। प्रिया? सर ऑर्डर तो 2 है डिग्री? सर 1 मिनट। डिग्री विनय? विनय मित्तल? ऑर्डर क्या डिग्री क्या? सर डिग्री तो है, वो ऑर्डर है 2 और डिग्री वो जो भी है 2/3 है। हेलो, डिग्री तो डिग्री अभी सिखाया ना कि भाई डिग्री जो है वो भी हमारी क्या होगी, डिग्री इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। डिग्री भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के टर्म में आपको लिखने को बोला है। 1 मिनट में आ गया। और कौन कौन है? प्रशांत? हाँ सर डिग्री भी 2 ही होगी। डिग्री 3 है। 3? तो चलिए देखते हैं, सबने कुछ ना कुछ तो ट्राई 2, ठीक है, सबने कुछ ना कुछ तो ट्राई कर ही लिया है। देखते हैं, अब अपनी मिस्टेक देखें कहाँ पे मिस्टेक हुई। क्वेश्चन ये था आपके पास, तो सबसे पहला काम करना है, आपको पता है कि डिग्री निकालने के लिए ये रैशनल पावर नहीं होने चाहिए। रैशनल पावर नहीं होने चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, एक तरफ पावर पूरे में क्या है, पूरे की पावर देखें तो क्या है, तो आ गया भाई, कहाँ गया, पूरे की पावर जो है वो एक तरफ हाफ है और दूसरी तरफ 1/3 है। इस पूरे की पावर क्या है, हाफ है। तो आपकी कोशिश यही होगी कि भाई एक काम करते हैं सर, दोनों तरफ इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 10, तो हम इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं कि दोनों तरफ हमने पावर क्या ले लिया, पावर 6, क्योंकि मुझे पावर जो है वो सारे नेचुरल नंबर चाहिए। मेरे पावर 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा c d2y अपॉन dx स्क्वायर रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो dy बाई dx की टर्म आएगी, हमें तो जरूरत ही नहीं, सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना था। तो ऑर्डर के लिए हमने एक छोटा सा काम किया कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कौन है, ये है, तो ये 2 आ गया। और फिर हमें डिग्री देखनी है, तो हमने ये देख लेना है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर इरेशनल ना हो, वो नहीं है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो है वो हमारे पास 2 है, तो डिग्री भी 2 होगी, तो ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2। ठीक है, ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2। एक और ले लें जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। यहाँ जरा ऑर्डर डिग्री बता दीजिए, देखिए कितने आसान से आएंगे। एक्स क्यूब d2y अपॉन dx स्क्वायर
raised to the power 2 plus x dy by dx raised to the power 4 that is equal to 0. कौन बता सकता है इसका ऑर्डर क्या और इसकी डिग्री क्या? ऑर्डर क्या और डिग्री क्या? हाँ विनय बताओ. सर ऑर्डर 2 डिग्री 2. ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2. ठीक है प्रिया. यस सर यही है. ठीक है. आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है? सेकंड डेरिवेटिव तो ऑर्डर 2 हो गया. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई. ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2. तो बहुत सिंपल है. इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास और इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई ये चीज याद रहे. मैं एक और कोशिश करता हूँ, एक और देता हूँ. ये है आपके पास x प्लस dy by dx whole is divided by under root d2y upon dx square that is equal to sin x. इसका ऑर्डर क्या और डिग्री क्या? इसका ऑर्डर क्या और डिग्री क्या? अब ये दोनों की सर इसको ऐसे लिख लेते हैं. x प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ रहा हूँ विनय. इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने स्क्वायरिंग कर दी. इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर x और साथ में आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. हाँ विनय बताओ ऑर्डर क्या डिग्री क्या? ऑर्डर 2 और डिग्री 1. ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1. बिल्कुल सही. म्यूट कर लो. ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 क्योंकि आपने बोला कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज हो रहा है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है. तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री हमारे पास 1 हो गई. ठीक है. तो ऑर्डर एंड डिग्री आपकी समझ में आ गई. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपकी मर्जी हो तो आप इसको करोगे या फिर आप छोड़ दोगे, क्योंकि पढ़ लेना तो जरूरी है ही. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसी होगी? तो जरा देखिए सॉल्यूशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है. मैंने बोला कि y is equal to mx, लिखा हुआ है कि प्रूव दैट y is equal to mx is the solution of differential equation x dy by dx minus y that is equal to 0. जब डिफरेंशिएशन आपने किया था तो उल्टा पड़ा था ये चीज कि if y is equal to mx then prove that this. यहाँ पे क्या है? इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? that is called the solution. और ये जो है वो क्या है? that is differential equation. और इक्वेशन और सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है कि सॉल्यूशन जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो प्रोसेस तो सेम है. इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आप प्रूव करें कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया. ये वाला पार्ट आपको
यहाँ भी दिखेगा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, वही काम है। y इक्वल टू mx इसका सॉल्यूशन है, तो आपने बोला कि सर dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू m, आपने बोला इसको उठा के पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा x, dy बाई dx की जगह ये लिख दिया, और y जो है वो उसकी वैल्यू लिख दी हमने mx, तो x से माइनस mx ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अगर ये सॉल्यूशन गिवन है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। अगर ये सॉल्यूशन गिवन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो इसमें दो बातें याद रखनी है। m क्या है, तो m को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, m इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो m जो है वो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ये आपने देख लिया कि यही वाला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy बाई dx। तो अब ये क्वेश्चन चेंज होके आएगा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू mx। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या है वो। तो पहला पार्ट है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ arbitrary constant in the solution या equation जो भी। and the second thing, differential equation does not contain arbitrary constant। क्या मीनिंग, जैसे ये क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू mx का, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करो। तो बहुत सिंपल है, आपने देखा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 होगा इसका मतलब आपको एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। तो आपने बोला कि सर इसको लिया, सबसे पहले हमने काउंट किया कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया, ये dy बाई dx ऑर्डर तो यही होगा इसका, दैट इज इक्वल टू m। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा नहीं, यहाँ तो है, तो इसका मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बना नहीं। तो आपने इसको लिखा dy बाई dx और m की जगह जो है आपने m